Today we will talk about Denmark. It is a Schengen country, as you know. कोपरीहंगन इसकी जो है इसकी कैपिटल है और वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी है। तो इसका जो करेंसी है वो डेनिश क्रोन है। तो ये समझ लो कि एक डेनिश क्रोन 12 रुपीज के अप्रोक्सीमेट 10 पैसे ऊपर नीचे चलता रहता है। और इसके अंदर ये भी जो है ना स्कैंडिनेविया रीजन के अंदर आते हैं, जो जिसके अंदर 5 कंट्रीज आती है। आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, आपके फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया और डेनमार्क हो गया। तो इनमें से जो 4 कंट्रीज हैं, ये देख लो कि वो वर्ल्ड की बेस्ट कंट्रीज में मानी जाती है। हैप्पीएस्ट कंट्रीज के अंदर उनका नाम रहता है अप्रोक्सीमेटली। और इनका सबसे बड़ी बात यह है कि 5 कंट्री इनका आपस में बहुत ज्यादा सिस्टम सेम है। इनके ओरिजिन जो है लोगों का, दे ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ये चलता रहता है। तो इट इज एडवांटेज कि ये सारी नेबरिंग कंट्रीज हैं और हैप्पीएस्ट कंट्री में आ जाती हैं वर्ल्ड के। अब इसकी हम लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश जो है डेनिश स्पोकन लैंग्वेजेस हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि 90% लोग इंग्लिश ऑलरेडी बोलते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। के अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग हम कहें तो समझ लो कि 5 से 7,000 डेनिश क्रोन जो है उसका एक्सपेंस है। अगर हम लिविंग एक्सपेंसेस को देखें तो ये समझ लो कि आप 12 रुपए के हिसाब से देखें तो ये 70,000 के करीब एक्सपेंस रुपीज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके कुछ सेलिंग पॉइंट है बहुत अच्छे कि देखो 20 आवर पर वीक आप वर्क कर सकते हैं। अब थोड़ा सा नया रूल आया, उसके अंदर आप इसको 10-12 घंटे इन्होंने बढ़ा दिए हैं। तकरीबन आप 90 आवर से ऊपर वर्क कर सकते हैं। और इस साथ में इसमें क्या है कि आप लोग जब जून जुलाई अगस्त होता है उसमें समर मंथ में फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ी एक एडवांटेज है कि आप अपने स्पाउस को भी ले जा सकते हैं। और 12th के बाद अगर 5 साल का गैप है तब भी 12th के बेस पे भी स्पाउस जा सकता है। एक ऐसी एडवांटेज इसके अंदर है। और इसके अंदर आपकी जो वर्क परमिट वन में है ही, और इसमें आप अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो 2 इयर्स का इनटेक है। 2 इयर्स का ये प्रोग्राम है। और इसमें सितंबर मेजर इनटेक है और फरवरी स्मॉल इनटेक है। तो शो मनी ज़्यादा कोई फंड नहीं चाहिए, सिर्फ आपको फीस जमा करानी है, अपनी पूरी की पूरी फीस जमा करा देनी है अपने 1 ईयर। इसके अंदर देखो जो आप जॉब करते हैं तो समझ लीजिए आप उसके अंदर जो डेनिश क्रोन मैंने बता दिया आपको, उसमें आपको पैसे मिलेंगे। और अगर हम उसको रुपीस में कन्वर्ट करें और साथ में जो आपका अगर मान लो डिपेंडेंट जाता है तो वो भी जॉब कर सकता है, फुल टाइम जॉब कर सकता है। तो उसके बाद आपको एक्सपीरियंस अगर लेके जाते हैं तो आप उस टाइप का जॉब बड़ी इजीली आपको मिल जाएगा। और आप लेके चलो कि अगर आपकी अर्निंग में बोलूँ पर मंथ 3000 डेनिश क्रोन आप आराम से कमा सकते हैं। तो अगर उसको कन्वर्ट करें 4 वीक में, आपके पर वीक हो गया ये, तो आपके 4 वीक में हो गया 12,000 डेनिश क्रोन्स। और 12 मंथ के अंदर कन्वर्ट करें तो ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 1,44,000 डेनिश क्रोन हो गया। ये बनेगा 17.5 लाख के करीब आप अर्न कर सकते हैं यानी एक 1 ईयर में। और जो एक्सपेंस जो आएगा वो अगर हम कन्वर्ट करें तो मेरे हिसाब से 10 लाख के करीब आपका एक्सपेंस टोटल आएगा। 70,000 मैंने बताया था आपको अभी, 70,000-80,000 रुपीज पर मंथ। तो आपका 7-7.5 लाख बच जाता है वहाँ पे अगर आप पूरा फुल टाइम जॉब करते हैं। अगर हम बात करें आपकी यूनिवर्सिटीज़ की तो दीज आर दी पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ जो आपको बता दी गई हैं, इनमें से आप अप्लाई कर सकते हो। जब आप आओगे हमारे पास तो आपको और गाइड करेंगे। ये मैंने जनरल बताई है क्योंकि हमारी पूरी टीम बैठी हुई है, डिफरेंट टीम्स हैं हमारे पास यूरोप के अंदर। जैसे कि आपको बताएंगे कि कब आपका इनटेक है, कौन से कोर्सेज हैं, आपके पढ़ाई के बेस पे कौन सा कोर्स मिलेगा, ये सारा गाइड किया जाएगा। तो इसलिए आपके जो बड़े फेमस कोर्सेज हैं उसके अंदर आपकी डिग्रीज हैं। उसके अंदर आपकी ये बिजनेस की डिग्री हो गई, बीबीए हो गया आपका हो गया, एमबीए हो गया, फिर आपके आईटी के कोर्सेज हो गए, फिर आपके टेक्निकल कोर्सेज हो गए। तो ये सारे कोर्सेज बड़े पॉपुलर प्रोग्राम हैं इनके। तो आप इसके अंदर जैसे कि आप कंप्यूटर साइंस करना चाहें तो और इसका काफ़ी स्कोप है वहाँ पे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने बता ही दिया आपको, इवन सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर भी आप कहते हैं, इट इज गुड कोर्स। तो ये जो सारे कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं, तो आपको इसके अंदर माने तो आपको बैचलर की जो डिग्री है वो 3 to 3.5 ईयर की है, और मास्टर करें तो 1 to 2 ईयर्स के मास्टर है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम। तो आपको बाकी इसके अंदर ट्यूशन फीस जो हम कहें तो 80,000 से लेके 1,20,000 डेनिश क्रोन है। तो आपको एक अगर आप फीस जमा कराते हैं तो आप 10 लाख के करीब लेके चलो, 10 से 11 लाख। और अगर आप मान लो किसी को साथ ले जाना चाह रहे हैं तो आपको उसके अंदर उसके पैसे लिविंग एक्सपेंस जरूर दिखाने पड़ेंगे उस पर्सन के साथ में। 10 लाख के करीब लेके चलो आप जो भी साथ जा रहा है। तो बैचलर क्लास 12 के बाद आपको बता दिया ये कर सकते हैं। एंड 60% इज गुड मार्क्स, ठीक है, उसकी बेस पे एडमिशन हो जाती है। और आपको इसके अंदर मास्टर है जो उसके अंदर आपके 55% अगर ग्रेजुएशन में है तो रेलिवेंट फील्ड में होंगे तो आपको वहाँ पे आराम से मास्टर में एडमिशन मिल जाएगा। और आपको जो इसके चांसेस हैं, अगर आप सब कुछ ठीक है तो मेरिट बेस्ड एडमिशन है,
और आपको अगर 70% से ऊपर नंबर है तो फिर आपको प्रेफर समझ लो कि आपकी अप्रॉक्सीमेटली श्योर शॉट ही हो जाता है कि आपको मिलने के चांस, डिपेंडिंग ऑन द जो यूनिवर्सिटी जो हम आपको गाइड कर देंगे। और आईएलटीएस का स्कोर हम कहें तो वो भी 6.5 चाहिए हमें। तो बाकी कई जगह रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, पर नॉर्मल 6.5 है। और एप्लीकेशन फीस अगर हम यूरो में बोलें तो 100 यूरो आप मान के चलो, 100 यूरो आपको पे करनी है। इसके अंदर आपको जो सर्टिफिकेट होते हैं, मार्कशीट्स हो गई, सर्टिफिकेट हो गए, मोटिवेशन लेटर हो गया, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हो गई, ये सब होने चाहिए। अगर इसके अंदर वेदर की बात करें तो वेदर जो है आपको हमेशा वेदर की ऐप देख के निकलना पड़ेगा कि बड़ी जल्दी मौसम बदल जाता है। यहाँ डेनिश लोग हैं, उनसे फ्रेंडशिप थोड़ी स्टार्ट करनी टफ होती है, बट वंस दे आर फ्रेंडली विद यू देन दे आर रेडी टू एनीथिंग। और देखो वही सिस्टम जो है आपको मैंने बोला, जो 4-5 कंट्रीज हैं जैसे फिनलैंड होगी, तो इनके अंदर सब ना हेल्थ का सिस्टम एजुकेशन से बहुत अच्छा है। एजुकेशन और हेल्थ दोनों ही अच्छे हैं। आपको जो हेल्थ के लिए पिंक कार्ड मिल जाता है, तो आप कभी भी उसको यूज करके अपनी हेल्थ की सर्विसेज ले सकते हैं वहाँ पे। ये पहले इशू हो जाता है आप लोगों को जब आप एंटर करते हैं। सिमिलरली ये कंट्री फ्लैट है, तो इसके अंदर एक बेनिफिट ये है कि बाइक लोग वो चलाते हैं, और हाउसिंग भी अच्छी है, आराम से अच्छे हाउस मिल जाते हैं आपको रीजनेबल चार्जेस के ऊपर। अगर हम इनटेक की बात करें, सितंबर और फरवरी इनके 2 मेजर इनटेक्स हैं। जो सितंबर इनटेक है अक्टूबर टू उसकी 15 जनवरी तक एप्लीकेशन लग सकती है, और जो हमारा फरवरी इनटेक है उसकी जुलाई टू 1 सितंबर तक लग सकती है। और 2 to 3 मंथ इज द नॉर्मल टाइम अगर आप कहें इसके लिए जो लेते हैं वो लोग प्रोसेस करने में। तो आपको अब पहले ही अप्लाई करना है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है उनकी डेडलाइन डिफर करती है, वो 2 to 6 वीक लेते हैं। और आप लोगों को जो एप्लीकेशन है वो लेके चलो 7-8 महीने एडवांस ही करनी पड़ेगी अगर आपको करना है। इसकी वीजा की रिक्वायरमेंट है, शो मनी ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, शो मनी चाहिए नहीं। आपका जो केस है, आपको जो कोई इमिग्रेशन के टाइम पे 2280 डेनिश क्रोन्स जो है वो खर्च होगा आपका। एम्बेसी फीस 1700 डेनिश क्रोन है, और वीजा के अपॉइंटमेंट के 2000 रुपीज लगते हैं। तो प्रोसेसिंग टाइम जो 2 to 3 मंथ्स है। तो अगर हम इसको कई बार ना कन्वर्ट करना पड़ता है कि आपकी कई बार आपकी डिग्री किसी और लैंग्वेज में है, तो आपको एपोस्टोल का खर्चा करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है उस लैंग्वेज को। तो जो उसके अंदर आप एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट होती है इसकी। और आपको ये जरूर देखना है कि आपका जो सर नेम है या फैमिली नेम है जो पासपोर्ट पे है, उसी के ऊपर सब सर्टिफिकेट होने चाहिए, पासपोर्ट पे वही होना चाहिए, क्योंकि आपको टीआरपी कार्ड मिलना है, वही आगे जाके आपके नाम वही चलेगा। तो स्टूडेंट कार्ड जो मिलता है वो आपको हेल्प करता है आपके पैसे बचाने में, कि ट्रैवलिंग में भी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलता है। एस्टेब्लिशमेंट कार्ड में आपको उसका बेनिफिट मिलता है जब आप वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पे डिग्री ले रहे हैं। डेनिश स्कूल्स के अंदर भी डेनिश डिग्री मिलेगी, तो और भी ज़्यादा बेनिफिट है आपको। तो आप लोगों को ये हमेशा आपके पास ये सर्टिफिकेट जो हो गए अपने एक ही नाम होना चाहिए। जो 70% स्टूडेंट जो होते हैं वो नॉन डिग्री डेनिश डिग्री लेते हैं, और वो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटी। पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर ही बेनिफिट है, जो आपको मैंने बताया कई बेनिफिट्स एक्स्ट्रा हैं। तो अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाएंगे, आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी और इवन हाउसिंग फैसिलिटी कई जगह पे वो आपको प्रेफर करेंगे पब्लिक यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट में वो आपको वो प्रेफर नहीं करेंगे। एक फ्रेंचाइजी डिग्री भी होती है, उसके अंदर क्या होता है कि आप जो वहाँ पे पहले किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से इन्हें कोलैबोरेशन किया हुआ है, तो पहले वहाँ पे स्टडी करने के बाद बाकी स्टडी आप डेनिश यूनिवर्सिटी में करके कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अंदर सक्सेसफुल कंप्लीशन के अंदर आपको वही डिग्री मिलेगी, डेनिश डिग्री मिलेगी। तो ये एक एडवांटेज है स्टूडेंट्स के पास, अगर वो कहीं ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ लेते हैं और बाद में वहाँ पे ट्रांसफर ले लेते हैं, तो उसकी गाइडलाइन सारी आपको हम एक्सप्लेन करेंगे जब आप हमारे पास आएंगे। जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो आफ्टर वीजा एंड अराइवल इन डेनमार्क, तो आपको एक रेजिडेंस परमिट मिलेगा और एक CPR कार्ड होता है जो आपको जरूरी है आपके लिए। तो उसको टोटल प्रोसेसिंग टाइम में 45 दिन मिल जाता है आपको। वो आपको अपने रजिस्टर एड्रेस पे विद इन 5 days ऑफ अराइवल मस्ट रजिस्टर कराना होता है अपने वहाँ पे। और उस सर्विस सेंटर में आपको जो मैं बताया कि CPR जो कार्ड होता है वो आपको मिलेगा, ताकि आपको इंटरनेशनल सिटीजन सर्विसेज मिल सके। ये वन स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड एड्रेस फॉर्मेलिटी कर लेगा, तो वो जो CPR कार्ड का मीनिंग हो गया सेंट्रल पर्सन रजिस्टर नंबर, यानी जिस बेसिस पे आपका नंबर रजिस्टर हो गया। अब फ्यूचर कोई भी कॉरस्पॉन्डेंस होगी तो वो यूज होगा, जो फैसिलिटीज मिलेंगी उसी के बेस पे मिलेंगी। ये नंबर एसेंशियल है डेनमार्क में। आपको कहीं पे भी हेल्थ केयर की सर्विस लेनी है या बैंक में अकाउंट खोलना है, तो सारा के लिए आपको CPR कार्ड नंबर आपके पास होगा। तो ये किसी भी आप जाके बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं,
और आपके अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं अगर आपके पास वो है। पार्ट टाइम जॉब करने के लिए भी वही रेफरेंस नंबर रहेगा, CPR। ठीक है, आपको कोई फ्रेशर ट्रांजेक्शन करनी है तो भी तो आपको CPR नंबर की वहाँ पे रेफरेंस देना पड़ेगा। तो अगर आप वहाँ पे स्टे करने का प्लान कर रहे हैं तो मोर देन 3 मंथ, तो यू नीड टू अप्लाई फॉर ए टेम्पररी रेजिडेंट परमिट आल्सो। बेनिफिट तो आप बताइए, मैंने डेनमार्क का डिपेंडेंट जांचते हैं, फैमिली बेनिफिट आपको ये आपके स्पाउस जांचते हैं, चिल्ड्रन जांचते हैं वहाँ पे, तो आप अपने साथ ही अप्लाई करेंगे। जब अप्लाई करेंगे तो रेजिडेंस परमिट वहाँ मिलेगा आपको विद जो बच्चों के लिए और अपने स्पाउस के लिए। जो अब हम कहें तो स्पाउस का जो राइट है, स्पाउस जो है दे अलाउड टू वर्क फुल टाइम इन द डेनमार्क। तो एडिशनल फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो फैमिली को मिलती है। पब्लिक एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इज फ्री। ये मैंने बताया था कि ये कंट्रीज के अंदर ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, ये हैप्पीएस्ट कंट्री, गुड कंट्रीज में आती हैं, कि जैसे कि क्योंकि साथ में फिनलैंड और बाकी जो नॉर्वे सब साथ में है, तो एजुकेशन पे इन सभी कंट्रीज का बहुत अच्छा जोर हुआ है। और एजुकेशन बच्चों को मिलनी है, वो फ्री मिलनी है आपको एजुकेशन। तो ये आपका ये जो 6 से लेकर 16 साल के बच्चे वहाँ पे एजुकेशन लेते हैं स्कूल्स के अंदर। फॉर स्टूडेंट्स ऑफ द पर्सन हु आर स्टडिंग देयर, अगर वो वहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं सेटल होने की, तो लैंग्वेज सपोर्ट है वहाँ पे। पब्लिक स्कूल में क्या है कि आपको ये हेल्प की जाती है थोड़ा नॉन डेनिश स्टूडेंट्स को स्पीकिंग में, ताकि वो इंटीग्रेट कर पाएँ अदर स्टूडेंट के साथ। तो इंटीग्रेशन प्रोसेस जो है उसके अंदर वो आपको ऐसी एक्टिविटी डिज़ाइन की हुई है कि जो बच्चे आराम से डेनिश एजुकेशन सिस्टम के अंदर, उसके कल्चर के अंदर वो एडजस्ट हो जाए। उनको यूनिवर्सल हेल्थ केयर बेनिफिट मिलते हैं, फ्री एक्सेस मिलेगा उनको हेल्थ केयर कार्ड सिस्टम के ऊपर एजुकेशन के साथ। तो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फैमिलीज के अंदर बहुत बड़ी फैसिलिटी है, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। वहाँ पे नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस होती है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद यू विल रिसीव ए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड। वो सफिशिएंट है फॉर ऑल द सर्विसेज यू कैन अवेल इन दैट कंट्री। तो मैरिज सर्टिफिकेट एंड चिल्ड्रन का बर्थ सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड विद एपोस्टल। एपोस्टल का मतलब उसको कन्वर्ट करके आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट में लगाना पड़ेगा। तो जो प्रोसेसिंग टाइम फिर वो 2 से 3 महीने है, एडवांस चलें आप। और वहाँ पे आपको ये भी है कि बाद में PR मिल जाता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, डेनिश रेजिडेंट परमिट बेस्ड ऑन द वर्क एन इंडिविजुअल नीड्स टू मीट द सर्टेन क्राइटेरिया। आपको क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा। PR के लिए आपको क्या करना है कि आपके पास वैलिड जॉब ऑफर होनी चाहिए एक डेनिश एम्प्लॉयर के थ्रू, जिसमें वो आपकी क्वालिफिकेशन, स्किल्स होगी, जॉब जो आप रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, और वर्क परमिट रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जो ड्यूरेशन है डेनिश PR जो है बेस वर्क, आपने कितनी देर काम किया है वो कंट्री के अंदर, और आपने कोई इसमें आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो आपको ये एम्प्लॉयमेंट कंट्रैक्ट भी वो दे देंगे। तो उसके साथ ही आपको ये स्पेसिफिक पीरियड में ही इशू करना पड़ेगा आपको, जब तक आपको अलाउड है वहाँ पे रहना। तो वंस वर्क परमिट इज अलाउड, वन ऑफ द लीगली आप रिजाइड कर सकते हैं डेनमार्क के अंदर। आपको जॉब अगर कंटिन्यू करता है तो आप लोगों को धीरे धीरे दे विल गेट यू ए परमानेंट रेजिडेंसी आल्सो विद फैमिली। इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको याद रखना है कि आपको 3.5 साल के करीब 3.5 ईयर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में रहना पड़ेगा, और सारे टैक्सेस पे करने पड़ेंगे उस कंट्री के अंदर। तो ये अगर आप कर देते हैं, और डेनिश लैंग्वेज अगर आपको एग्जामिनेशन आप पास कर देते हैं, यू विल गेट ऑल द थिंग्स। आपको यानी वहाँ पे PR के चांस आपके 100% हो जाते हैं।